वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के एकीकरण की रियासतों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि एकीकरण के चरणों के अंदर कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ था। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य संघ था, जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी ने दिया था। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया था इसको। और प्रथम चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 के अंदर हुआ था। इसकी ट्रिक हमने पहले पढ़ ली थी। अब इसमें मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी? तो इस रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतें मिलकर क्या बनाती है? मत्स्य संघ बनाती है। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी से याद रख सकते हैं। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब क्या होता है? धौलपुर। तो ये चारों रियासतें मिलकर क्या बनाती है? मत्स्य संघ बनाती है। उसके बाद दूसरा चरण है राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान। वैसे इसे पूर्व राजस्थान से याद रखना है। ये कब हुआ था? 25 मार्च 1948, जो हमने ट्रिक में पढ़ा था 18, 25, 18। तो देखो ये मार्च, दोनों मार्च के अंदर ही थे, ये 1948। तो दूसरा चरण क्या हो जाएगा? पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का है ये। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाने, इनका विलय हुआ था। 9 रियासतें और एक ठिकाना। एक ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ था वो ठिकाना। अब रियासतें 9 कौन कौन सी थी? तो देखो वागड़ या फिर अपन दक्षिण बोल सकते हैं, यानी राजस्थान के दक्षिण की 3 रियासतें थी। कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो दक्षिण की 3 रियासतें कौन कौन सी है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। दक्षिण की 3 रियासतें थी। इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपन क्या बोलते हैं? वागड़ बोलते हैं। यानी वागड़, डूंगरपुर और क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। और ये प्रतापगढ़, ये तीनों तीनों रियासतें थी। इसके साथ हाड़ौती की 3, कौन कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। उस समय 12 नहीं बना था, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये हाड़ौती की 3 रियासतें थी। और तीन अन्य रियासतें कौन कौन सी थी? किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। 3 कौन कौन सी? किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा, यानी किशन, टोंक, शाह, कैसे भी याद कर सकते हैं इसको। तो किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा, यानी ये 9 रियासतें। कौन कौन सी? दक्षिण की 3, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हाड़ौती की 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा। ये 9 रियासतें और एक ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। इसका विलय हुआ था एकीकरण के दूसरे चरण में, जिसका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान, ये इसका नाम था। और ये कुशलगढ़ था ना, ये बांसवाड़ा के अंदर ही है। कुशलगढ़ कहाँ पे था? बांसवाड़ा के अंदर ही था। ये कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पे था? बांसवाड़ा के अंदर था। उसके बाद तीसरा चरण यानी तृतीय चरण। तृतीय चरण क्या हो गया? तृतीय चरण में अपन क्या करेंगे? तृतीय चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान था। और डेट क्या थी? 18 अप्रैल 1948 थी। इस चरण के अंदर अपन जो अपना पूर्व राजस्थान था, उसके अंदर किसका विलय किया? उदयपुर का विलय किया था इसके अंदर। यानी जो अपन पहले पूर्व राजस्थान था उसके अंदर अपन ने किसका विलय कर दिया था? उदयपुर का विलय किया था इस चरण में, तृतीय चरण में। और नाम क्या दिया था उसको? संयुक्त राजस्थान दिया था। उसके बाद चौथा चरण। चौथा चरण क्या था? कि वृहत राजस्थान, ये चौथा चरण था। इसके अंदर क्या किया अपन ने? कि संयुक्त राजस्थान है ना, इसमें J3B को मिला दिया था अपन ने। J3 का मतलब, जे का मतलब, जे 3 बार है, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, इसका मतलब J3 हो गया। बी का मतलब क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो मतलब जो अपना चौथा चरण है, जिसका नाम क्या था? बृहत राजस्थान था। और ये कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। और 30 मार्च को ही अपन क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो बृहत राजस्थान के अंदर किस किस को मिलाया था अपन ने? संयुक्त राजस्थान और J3B, यानी ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें हैं। इसीलिए इस दिन अपन 30 मार्च को अपन राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जिसे अपन J3B से याद रख सकते हैं। उसके बाद है पांचवा चरण। पांचवा चरण क्या था? इसका नाम था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान था। ये हुआ था 15 मई 1949 को। इसके अंदर अपन ने क्या किया था? कि जो वृहत राजस्थान है ना, उसके अंदर मत्स्य संघ, जो पहला वाला चरण था, फर्स्ट चरण के अंदर मत्स्य संघ बना था, उसको अपन ने किससे मिला दिया? वृहत राजस्थान के अंदर मिला दिया। तो किसकी सिफारिश पे मिलाया था? तो शंकरराव समिति की सिफारिश पर। यानी शंकरराव समिति ने मत्स्य संघ के वहाँ के जो भी लोग वगैरह थे, उनसे मतलब बातचीत करके इसको किसे मिला दिया था? वृहत राजस्थान के अंदर, वृहत राजस्थान के अंदर मिला दिया था। तो पंचम चरण में अपन ने क्या किया था? वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ, इनको क्या कर दिया था? मिला दिया था। उसके बाद छठा चरण। छठे चरण के अंदर क्या हुआ था? राजस्थान संघ है इसका नाम। ये 26 जनवरी 1950 का है। इसके अंदर अपन ने संयुक्त बृहत्तर राजस्थान
इसमें अपन ने सिरोही को मिलाया। सिरोही के अंदर भी आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को इसके अंदर मिला दिया। या आबू देलवाड़ा हिल स्टेशन था, उसको गुजरात में मिला दिया गया था, तो इसको छोड़कर बाकी सिरोही को किसमें मिला दिया था? सिर्फ रहता राजस्थान के अंदर मिला दिया था। तो इसको नाम क्या दिया था? राजस्थान संघ नाम दिया था। मतलब अभी भी ये आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा ये अभी भी राजस्थान में नहीं मिले थे, बाकी सब राजस्थान में मिल चुके थे। उसके बाद है सातवां चरण। सातवें चरण के अंदर सातवें चरण का नाम क्या है? अभी जो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान जिस रूप में है, वो सातवें चरण के अंदर ही आया था। ये कब आया था? 1 नवंबर 1956 के अंदर आया था। इसके अंदर जो सिरोही के अंदर अपन ने आबू देलवाड़ा नहीं मिलाया था, उस आबू देलवाड़ा को बोलते ही गोकुल भाई भट्ट और बाकी सब लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया था आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए। तो आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा ये एमपी से लिया था अपन ने, और अजमेर में मेरवाड़ा इन सबको किस मिला दिया? राजस्थान में मिला दिया। तो आबू देलवाड़ा, सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा इन सबको किस मिला दिया अपन ने? राजस्थान में मिला दिया। और राजस्थान अभी वर्तमान जिस स्वरूप में है ना, उस स्वरूप में राजस्थान आ गया था। और राजस्थान से सिरोंज नाम की जगह थी ना, उसको कहाँ मिला दिया अपन ने? एमपी में मिला दिया। एमपी से तो अपन ने क्या लिया था? सुनेल टप्पा लिया, और एमपी को वापस क्या दिया? सिरोंज दे दिया था अपन ने। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अपन ने ये सारी चीज़ों को मिलाया था। मतलब आबू देलवाड़ा, सुनेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे मिलाया था। इस तरीके से जो भी राजस्थान है ना, उसका वर्तमान स्वरूप मतलब बन के तैयार हो गया था। ये अपना एकीकरण की रियासतों का मतलब सारी रियासतों का एकीकरण कंप्लीट हो गया। थैंक यू।